उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको समंदर की तह से मिलने वाली हैरानकुन अशिया और चंद दरियाफ्तों के बारे में बताएंगे जिनकी तफसील यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। माहिरीन और मुहक्किकीन को समंदरों की तहों से क्या कुछ मिला जिसे देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं एक गुमशुदा शहर की। माहिरीन ने चंद साल कबल समंदर की गहराई से कदीम मिस्री शहर दरियाफ्त कर लिया, जिसके मुतालिक उनका कहना था कि इस जगह आने वाले सैलाब की वजह से यह पूरा शहर पानी के नीचे दफन हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर भी तारीख की किताबों से गायब हो ही रहा था कि अचानक इसे एक मरतबा फिर दरियाफ्त कर लिया गया। सन 2000 में माहिरीन ने इस शहर को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया इलाके से दरियाफ्त किया। माहिरीन के मुताबिक इस शहर का नाम हेरिक्यूलिन है। यह शहर अपने दौर का एक बहुत बड़ा शहर था, लिहाजा इसके सभी हिस्सों और अशिया को अभी तक मुकम्मल दरियाफ्त नहीं किया जा सका। इस पर अभी भी काम जारी है। इस शहर का जिक्र कई कदीमी किताबों में भी मिलता है, मगर यह शहर कैसे दुनिया की नजरों से ओझल हुआ, यानी इस शहर का खात्मा कैसे हुआ, इस बारे में तारीख खामोश है। साइंसदानों का मानना है कि आज से कमोबेश 1200 साल पहले इस जगह सुनामी या सैलाब आने की वजह से यह शहर समंदर में गर्क हो गया। रिसर्च के दौरान इस शहर से माहिरीन को कई ऐसे खजाने मिले हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उन्हें यहां पर बड़े बड़े पत्थर के मुजस्मे और तख्तियां भी मिली जिन पर मुख्तलिफ नकूशो निगार कुंदा किए गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें इस शहर में से कई बहरी जहाज, सोने के सिक्के, जेवरात और इस तरह की कई कीमती अशिया भी मिली है। इस शहर में तामीर किए गए घर काफी अजीब तर्ज के थे, क्योंकि ये आम मिस्री घरों की मानंद नहीं थे, बल्कि किसी गार की तर्ज पर बने हुए थे। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको एक और हैरानकुन रिसर्च के बारे में बताते हैं। तहकीक के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के तमाम साहिल इंतहाई पुरअसरार हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां आपको कभी कुछ भी मिल सकता है। जैसा कि एक मरतबा एक शख्स को फ्लोरिडा के साहिल पर घूमते हुए एक शार्क मछली का दांत मिला। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि उस दांत में ऐसा क्या खास था, तो हम आपको बता दें कि यह किसी आम शार्क मछली का दांत नहीं था, बल्कि यह दांत लाखों साल पहले डायनासोर्स के जमाने में मौजूद मेगलाडोन नामी शार्क का था, जो कि अपनी जिसामत के लिहाज से आज की शार्क मछली से कई गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक हुआ करती थी। इतना ही नहीं, एक मरतबा तो फ्लोरिडा के एक साहिल समंदर से कुछ ऐसा दरियाफ्त हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दरअसल एक शख्स को किसी जानवर की इंतहाई बड़ी आंख मिली। उस आंख के दरियाफ्त होने के बाद दो सवाल पैदा हुए कि यह आंख किस जानदार की है और क्या इस वक्त वो जानदार पानी में बगैर अपनी आंख के घूम रहा है। इन सब सवालों को मद्देनजर रखते हुए जब साइंसदानों ने उस आंख का अच्छी तरह मुआयना किया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह आंख किसी स्वॉर्ड फिश की है। चूंकि फ्लोरिडा समंदरों में कई स्वॉर्ड फिश मौजूद हैं जिनका शिकार किया जाता है, लिहाजा ये आंख भी उन्हीं में से किसी एक स्वॉर्ड फिश की होगी जिसका किसी माहीगीर ने शिकार किया और उसके जिस्म के हिस्से करते हुए उसकी ये आंख समंदर में फेंक दी होगी, जिसके बाद ये बहती हुई साहिल के किनारे पर आ गई। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जिस मछली के बारे में बताने जा रहे हैं, शायद इससे पहले आपने उस मछली का नाम तक ना सुना हो। इस मछली का नाम और फिश है। आज तक इस मछली को बहुत कम अफराद ने देखा है, क्योंकि ये मछली दीगर आबी मखलूक की तरह सतह समंदर की बजाय समंदर की अंदोनाक गहराइयों में रहना पसंद करती है। इस मछली की जिसामत की बात करें तो ये एक स्कूल बस से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर सिल्वर रंग में इसे देखा गया है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से कहा जाता है कि अगर ये मछली आपको अपनी जिंदगी में एक मरतबा भी समंदर के किनारे नजर आ जाए तो आप निहायत खुशकिस्मत इंसान हैं। जापान जैसे मुल्क ने इस मछली को अपने कल्चर का हिस्सा बना रखा है। जापान में इस मछली को व्योवा सोकोनाई के नाम से पुकारा जाता है। जापान में इस मछली के मुताल्लिक कहा जाता है कि कोई भी मुसीबत आने से पहले ये मछली इंसानों को आगाह करने के लिए साहिल समंदर पर आती है, जबकि जापान में कुछ अफराद इस मछली को मनहूस करार देते हैं, क्योंकि जापानियों का मानना है कि जब भी ये मछली जापान के साहिलों पर नजर आई तो इन पर कई तरह की बड़ी मुसीबतें जैसा कि सैलाब और जल्जले वगैरह नाजिल हुए। 2011 में जब जापान में सुनामी आया था तो सुनामी से कबल दर्जनों और फिश को जापान के मुख्तलिफ साहिलों पर देखा गया था। ताहम साइंस हमेशा इस बात को रद्द करती आई है, क्योंकि साइंस ऐसे फलसफों पर नहीं बल्कि हकीकत और तजुर्बात में यकीन रखती है।
लिहाजा साइंसदानों का कहना है कि ऑरफिश किसी भी खतरे के मुतल्लिक कोई भी इशारा नहीं देती, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों के पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये मछली साहिल समंदर पर आती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं अंडर वाटर स्कल्पचर की। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजस्मे अक्सर औकात अजायब घरों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी समंदर की तह में रखे गए मुजस्मों को देखा है? अगर नहीं तो एक नजर इन पर डालें। ये मुजस्मे निहायत खूबसूरती और महारत के साथ समंदर की तह में रखे गए हैं। ये मुजस्मे आपको सिर्फ कैरेबियन सी में ही देखने को मिलेंगे। इन मुजस्मों को जैसन टेलर नामी एक आर्टिस्ट ने 2006 में तामीर किया था। ये सभी मुजस्मे निहायत खूबसूरती के साथ तराशे गए हैं, जो कि बनाने वाले की महारत को जाहिर करते हैं। दर हकीकत ये एक पानी के अंदर बनाया गया पार्क है, जिसका नाम कोरोनाडा स्कल्पचर रखा गया है। इस पार्क को बनाने के बाद इसे दुनिया भर के कई टीवी शोज में भी दिखाया गया। मौजूदा दौर में इस पार्क के अंदर 75 से भी ज्यादा इस तरह के मुजस्मे मौजूद हैं। इन सभी पर कई तरह के डिजाइन बनाए गए हैं। मसलन इस पार्क में एक मुजस्मा साइकिल चला रहा है, तो एक औरत पार्क के बैंक पर बैठी अपने मोबाइल फोन पर बात कर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पार्क में कई मशहूर शख्सियात के मुजस्मे भी मौजूद हैं। इस पार्क की हालत की बात करें तो कई साल गुजरने की वजह से इस पार्क के कई मुजस्मे टूट फूट का शिकार हैं, मगर इसके बावजूद भी इस पार्क की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। चूंकि ये पार्क पूरी तरह पानी के अंदर मौजूद है, लिहाजा आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये पार्क पूरी तरह पानी के अंदर है, जहां हर इंसान तो जा नहीं सकता, तो इस तरह का पार्क बनाने की जरूरत क्या थी? तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि यह पार्क इंसानों के लिए नहीं, बल्कि समंदर में रहने वाले जानदारों के लिए बनाया गया है। दरअसल इस पार्क को बनाने वाले आर्टिस्ट का मानना है कि इंसानों ही की तरह आबी हयात को भी इंसानियत के बारे में जानने और इनके दरमियान घूमने का पूरा हक है। इसलिए उन्होंने ये पार्क बनाया, जो सुनने और समझने में अजीब मालूम होता है। दोस्तों, आखिर में आपको इस सवाल का जवाब देते चले कि क्या इंसान पानी के अंदर जिंदा रह सकता है? क्या समंदर की तह में जिंदगी गुजारी जा सकती है? इंसान ने हमेशा यही कोशिश की है कि हम किसी तरह समंदर की गहराई में जाकर देख सकें कि वहां की जिंदगी किस तरह है। अगर अब तक की दरियाफ्त करदा समुद्री गहराई की बात करें तो वो 4023 मीटर है, जहां इंसानों के हिसाब से प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये तकरीबन 14 सीमेंट से भरे हुए ट्रकों के वजन जितना हम पर प्रेशर होगा। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे, तो इतना प्रेशर पड़ने की वजह से तो हमारी मौत पक्की है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी मौत की वजह ये प्रेशर नहीं होगा। दरअसल हमारी मौत की वजह कुछ और होगी। जैसा कि हमारा ज्यादातर जिस्म पानी से बना है, इसलिए पानी में ज्यादा देर रहने से हमारे फेफड़ों में मौजूद ज्यादा गैस कंडेंस या कंप्रेस हो जाएगी, जिससे हमारी दर्दनाक मौत वाक़ई हो सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।